आपका स्वागत है गौरव कॉन्वेंट स्कूल वीडियो प्रोग्राम में। माई सेल्फ गौरव, इवन आई विल टीच यू क्लास 8। ओके, सो हियर वी गो। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। एडवांटेज ऑफ मैन्योर के फ़ायदे क्या क्या है वो सब है कि भाई पहले तो एक ये ऑर्गेनिक मैन्योर है। ऑर्गेनिक मतलब जो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी नेचर बनाता है इसको, ठीक है, जो कि बेटर होता है, जिसको समझा जाता है बेटर, और होता भी बेटर है किससे? फर्टिलाइजर से। दिस इज़ बिकॉज ये इसलिए क्योंकि ये क्या, एक तो वाटर को होल्ड करके रख सकता है, पानी को रोक के रख सकता है, पानी को उसी क्रॉप को देने के लिए उसको पानी को रोक सकता है। आगे इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम इजी। सो एक तो ये दूसरे को पोरस बनाता है। पोरस मतलब छेद होते हैं। पोरस मतलब छेद, कि मिट्टी को छेद बना देता है, छेद कर देता है उसमें मिट्टियों में आसानी से, और मैन्योर, ताकि बाकी चीज़ों को आसानी हो, बाकी जो हवा का एक्सचेंज आदान प्रदान हो सके आसानी से। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया, जो उनको क्या कर सके, आसानी से बढ़ा सके उन बैक्टीरिया को, ताकि वो क्या कर सके, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सके नाइट्रेट में, ताकि वो प्लांट्स को ग्रो करने में उनको मदद कर सके। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है, टेक्सचर, इसको जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर, सॉइल के अंदर, उसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प होता है। कौन? मैन्योर होता है। कौन होता है? मैन्योर। ओके, कौन? मैन्योर होता है। ओके, इरिगेशन, सिंचाई करना, मतलब पेड़ पौधों को पानी डालना। देखते हो ना, इरिगेशन होता है। इरिगेशन पौधों को पानी डालना इरिगेशन कहलाता है। ठीक है, आप भी डालते हो, सभी डालते हैं। खेतों के अंदर एक बड़ा सा पाइप लगा होता है, वो क्या करता है? इरिगेशन करता है। स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं उसको, हम आगे पढ़ेंगे इसी में। स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं उसको, ठीक है। आगे, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। सभी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए होता है, ठीक है। वाटर इज इंपॉर्टेंट, पानी ही बहुत जरूरी होता है। इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। किसके लिए? प्लांट की ग्रोथ के लिए, या फ्लावर की, या प्लांट्स की, या सीड्स की, सभी के लिए ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, वाटर इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट रूट्स। पानी जो ऑब्जर्व होता है प्लांट रूट से किया जाता है, और अलोंग विद उसके साथ साथ मिनरल किया जाता है। वाटर और मिनरल और फर्टिलाइजर्स आर आल्सो ऑब्जर्व्ड। रूट के ही द्वारा जो जड़ होती है पानी की, वो उसके द्वारा क्या क्या ऑब्जर्व किया जाता है? वाटर किया जाता है, मिनरल और फर्टिलाइजर। प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर। जो कि प्लांट्स के अंदर जो पानी होता है ना, वो 90% होता है। 10% उसके अंदर जो खाना होता है, फूड होता है, वो होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 90% पानी होता है प्लांट्स के अंदर। ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन आता है इस पे कि हाउ मेनी परसेंटेज डिड विल कंटेनिंग बाय द प्लांट। ओके, तो कितना आएगा आंसर? 90% वाटर। 90 वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर द ड्राई कंडीशन। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। कहने का मतलब है कि भाई जो पानी होता है, न्यूट्रिएंट, जो कि भाई न्यूट्रिएंट्स पानी में घोल दी जाते हैं। ट्रांसपोर्ट, भाई अगर एक ही ट्रांसपोर्ट मतलब भेजे जाते हैं टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। प्रत्येक पार्ट पे जो आपका प्लांट होता है उसके अंदर प्रत्येक जो भी हिस्सा होता है उसके तक पहुंचाने के लिए काम आते हैं आपके न्यूट्रिएंट, ठीक है। पानी में इसलिए घोले जाता है कि वाटर तो जाए साथ में न्यूट्रिएंट्स भी जाए। ओके, तो आगे ड्राई कंडीशन बोल रहा है कि यहाँ पे जर्मिनेशन डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई। भाई वाटर जरूरी होता है सभी, सीधी बात है कि पानी ही सबके लिए ज़रूरत है, सभी की ज़रूरत है। इवन हमारे लिए भी पानी ज़रूरत है, और सभी के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सभी को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, क्योंकि भाई पानी आपके अंदर एक नमी बना के रखता है, नमी रखता है, नमी, ताकि आप उसके अंदर सर्वाइव रख सको, जिंदा रह सको। आगे, द क्रॉप फ्रॉम बोथ, ठीक है, फ्रॉस्ट एयर, भाई आगे फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर, ठंडी और गर्म हवा करंट्स, कि भाई जो क्रॉप होता है ना, वो बचाता है किसको? ठंडी से और गर्म हवा से, ठीक है, हवा के बहाव से। करंट मतलब बहाव से। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, पानी की नमी को, ठीक है। फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। कि अगर आपको जो खेत को अगर हेल्दी रखना है तो उसको रोजाना पानी डालना जरूरी है। नहीं डालोगे तो क्या हो जाएगा? उसकी जो मिट्टी होगी कमजोर हो जाएगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं हो पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स जड़ों तक सही से प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाएंगे, और उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो रोजाना पानी, देखते हो ना आप, खेत में रोजाना पानी डालना पड़ता है। स्प्रिंकलर सिस्टम, इरिगेशन सिंचाई करनी पड़ती है रोजाना की रोजाना, ठीक है। तो द सप्लाई ऑफ वाटर, आगे उसके बाद है जो कि पानी का जो सप्लाई करना है क्रॉप पर डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड द इरिगेशन, ठीक है। सिंचाई करने को बोलते हैं, मतलब पानी डालने को क्या कहते हैं? इरिगेशन। सीधे शब्दों में पानी डालने को कहते हैं इरिगेशन।
ठीक है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीजन टू सीजन, कि ये डिपेंड करता है कि सीजन कौन सा है, क्रॉप कौन सी है, सॉइल कौन सी है। तो ये सब डिपेंड करता है इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी पे, कि फ्रीक्वेंसी होती है लगातार, ठीक है। अगर एक क्रॉप है तो उस पर डिपेंड करता है ये सब, कि पानी एक क्रॉप होते हैं जिसमें आप बहुत सारे, जैसे देखते हो ना आपके जो आपके धान होती है, धान मतलब भाई, एक और आपके पास होते हैं ना राइस चावल की खेती बाड़ी होती है, उसमें पानी बहुत सारा होता है, तो पानी उसके नीचे दबाए जाते हैं, तो उसमें पानी देखो कितना ज़्यादा भरा होता है, उसको भर के तब उसके अंदर जो चावल होते हैं वो बोए जाते हैं, सो कितनी मेहनत लगती है ना। तो वो सब क्या है, क्रॉप टू क्रॉप मतलब डिपेंड कर रहा है कि क्रॉप कौन सी है, तो पानी भी उस पर डिपेंड करेगा और सॉइल भी उस पर डिपेंड करेगी। उसके बाद गर्मियों में फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर, कि पानी तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा देना होता है, ठीक है, बट सर्दियों में क्या होता है, कम होता है। वाई इज इट सो, क्योंकि भाई जो गर्मियों की फसल होती है ना, उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको पानी की। सो कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, हाँ ये भी हो सकता है कि उनमें इवेपोरेशन की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मियों के दिन, इस वजह से पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है उन प्लांट्स को। कि देखते हैं ना गर्मियों में क्या होता है कि जो इवेपोरेशन क्या होता है कि पानी का हवा में उड़ना, पानी का हवा में किस प्रकार से उड़ना, वेपर की फॉर्म में उड़ना, ठीक है, भाप बनकर उड़ना, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर कहते हैं उसको। पानी का हवा में भाप बनकर उड़ने को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ओके, सोर्स ऑफ इरिगेशन, क्या क्या सोर्स हैं, कहाँ से इरिगेशन हो सकती है। सो ये बोल रहा है कहाँ से हो सकती है, कुएं से हो सकती है, ट्यूबवेल से हो सकती है, पॉन्ड से हो सकती है, लेक से हो सकती है, नदी से हो सकती है, रिवर से हो सकती है, डैम से हो सकती है और कैनाल से हो सकती है, ठीक है, इन सभी से हो सकती है। आई एम वेरी केयरफुल दिस, मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक हूँ इस साल अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। बोल रहा है कि इसी में लाइन में लिखी हुई है कि मैं इस साल बहुत ज़्यादा एकदम अवेयर हूँ या सावधान रहूँगा कि पानी दूंगा प्लांट्स को, सावधानी से दूंगा। लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड, पिछले साल मेरे पौधे थे मर चुके थे, ठीक है, और मर चुके थे और सूख गए थे। सो बोल रहा है कि अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, कि आप क्या क्या कर सकते हो, आप सावधानी रखनी, भाई नज़र हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही है कि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो भी उसका ख़राब हो जाएगा। वो ध्यान देना जरूरी है, ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से, वाटर अवेलेबल इन वेल्स, कुएं में पानी जरूर होना चाहिए, लेक्स में होना चाहिए, कैनाल्स में होना चाहिए, ठीक है, और इनके डिफरेंट होते हैं, इनको लेने के डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है, और अलग अलग तरीके से इसको लिया जा सकता है। उसके बाद देखो जैसे ये दे रखा है ना, कहते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, इसे मोट बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मोट बोलते हैं। ये देख रहे हो आप पिक्चर, इस पिक्चर के जरिए आप समझ में आ रहा होगा आपको, ये पुली लगा रखा है, पुली है, इसको बांध रखा है, इससे मटके डालते हैं यहाँ पे, बोरी जो भी आपको बाल्टी कुछ भी यूज़ करते हैं, फिर उसको खेत में इस तरीके से इस प्रकार से डाला जाता है ताकि वो खेत में जा सके, ठीक है, इसको बोलते हैं मोट, क्या बोलते हैं इसको, मोट बोलते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद है ना जो वो कैटल और ह्यूमन लेबर, क्या कैटल के या तो जो ऑक्स होती है उसको लेबर उसको यूज़ करो या फिर इंसानों का यूज़ करो, इज यूज्ड इन दिस मेथड। इस मोड में क्या यूज़ किया जाता है, इन दोनों का यूज़ किया जाता है। सो भाई या तो इसका यूज़ किया जाएगा या दोनों का यूज़ किया जाता है। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट, कि भाई कम एफिशिएंट भी नहीं है, भाई काफ़ी नहीं है, लेकिन और सस्ते में, कि आपको ऑक्स जो बैल वो भी सस्ती है, और आप भी अगर आप खुद काम करते हो वो भी आप खुद भी काम कर रहे हो तो आपको खर्चा ही नहीं लग रहा इसका मतलब। तो ये क्या है भाई, सस्ता तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, जरूर मतलब भाई ज़्यादा काम का नहीं है, कि ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं ऐसा। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, मोट है, पुली सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, पुली होता है ना खींचने वाले बताया था अभी को, चेन पंप है, चेन पंप से भी होता है एक, ठीक है, और देख ली, ठीक है, राहत है जिसमें लीवर सिस्टम होता है, देख लिए, ये सब देखेंगे हम एक एक करके। देखो ये चेन पंप और उसके बाद देख लिया, ठीक है, देख ली, ओके, तो इसको जूम आउट करते हैं फिर समझते हैं अच्छे से। तो ये देखो चेन पंप है, चेन पंप में क्या हो रहा है, यहाँ से चेन खींच रही है इसकी और पानी गिर रहा है, ओके, पानी आ रहा है, देखो पानी आ रहा है, इस तरीके से इसकी चेन नीचे से, ये एक बाल्टी है, बाल्टी नीचे जाती है और पानी लेके आती है, तो पानी फिर ऊपर गिर जाती है, तो ये चेन सिस्टम है, ठीक है, चेन सिस्टम, चेन पंप जिसे हम बोलते हैं। तो आगे इसमें उसके बाद है कि भाई
उसके बाद इसी में ही है देखली, कि देखली में किस प्रकार से होता है, सेम होता है, लेकिन इस बार इसमें क्या होती है कि छोटी छोटी वो नदियाँ बना रखी होती है, कि इसमें नदियाँ बनाते हैं, इसमें डालते हैं पानी, ये अपना आप ही जाके उन फसलों तक उस एरिया में पहुंच जाती है। जैसे कोई एक एरिया मान लो इतना ये एरिया है, यहाँ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है। ऐसे ऐसे सिस्टम भी देखे हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है। सॉरी कि पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, कि पंप्स जो यूज़ किए जाते हैं पानी को लिफ्ट करने के लिए। डीजल्स, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर सिस्टम एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप्स। इन पंप्स को यूज़ करने के लिए कौन कौन यूज़ किया जाता है? डीजल किया जाता है, या तो बायोगैस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी की जाती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी ये सब यूज़ किया जाता है इसको रन करने चलाने के लिए, ठीक है। सो आगे इसके बाद राहत एक दे रखा सिस्टम। राहत में क्या होगा कि ये भी एक सिस्टम होता है राहत का, जिसमें ऑक्स यूज़ होगा, वो घुमाएगा इसको और ये घूमेगा, ये घूमता है, ये घूमता है इस तरीके से, ये इस तरीके से ऊपर नहीं इधर ऐसे घूमता है। घूमने के बाद इसके अंदर क्या होता है? पानी निकलता है इससे, ठीक है। सो आगे ये भी एक सिस्टम है, ओके। सो बहुत तरह के सिस्टम होते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और होमवर्क आपका आई थिंक ख़त्म हो चुका है। सो 27 अप्रैल का। सो अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, घर पे रहें और सुरक्षित रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें और मम्मी पापा के साथ ही रहें। सो आज की वीडियो थोड़ी छोटी थी, सो कोई बात नहीं, आपको अच्छे से आप प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देखो और इन्जॉय करो। आई होप गॉड ब्लेस यू। सो टेक केयर, बाय बाय।